हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज गुर्जर एंड वी आर डिस्कसिंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसकी डेफिनेशंस और बेसिक चीज़ें इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। टुडे विल टेक सम क्वेश्चंस, सम गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये तो समझ में आता है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मीन्स ये हमेशा एक इंटरवल में डिस्कस की जाती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कोई फंक्शन जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है, इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पे डिस्कस करो, तो ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी हमेशा एक इंटरवल में डिस्कस की जाती है, ना कि किसी पॉइंट पे। ठीक है, वी कैन से कि डिस्कस सॉरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, वी कैन से दैट डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो ये जो चीज है इट विल बी ओके फॉर, अगर ये कंटिन्यूटी पूछी जाए देन दिस इज ओके क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमने देखा भी है कि पॉइंट पे कंटिन्यूटी वी कैन डिस्कस। ठीक है, बट अगर बोला जाए कि x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा या नहीं, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, बिकॉज किसी पॉइंट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सो व्हेन वी से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, व्हेन वी बेसिकली say the word uniform continuity means we are talking in an interval. ठीक है, so this is a global in that sense. We always talk uniform continuity for an interval. ठीक है, ओके, सो आई होप ये मेन चीज है इसमें। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या होता है, जैसे कि वन बाई एक्स फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स ले लिया, अगर इसकी जीरो से वन में कंटिन्यूटी डिस्कस की जाए, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि व्हेन वी से दैट डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी इन 0,1 ओपन इंटरवल मींस वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो प्लस पॉइंट। ठीक है, तो जीरो प्लस मान लो ए है, कोई भी पॉइंट है जो ग्रेटर देन जीरो ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल हो जाएगी। सो इस इंटरवल में ओपन इंटरवल की कंटिन्यूटी क्या होता है, क्या डिस्कस किया था हमने कि कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें लेट अस से सी पॉइंट है 0,1 में, अगर ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है देन इट विल बी कंटिन्यूस एवरीवेयर for every c. Basically, if it is continuous for every c belongs to 0,1 open interval, then we'll say that this is continuous, and of course this is continuous. बट अगर 0,1 की बात की जाए तो क्योंकि जीरो इंक्लूड हो गया इसमें, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बिकॉज जीरो पे तो ये इनफैक्ट डिफाइन ही नहीं होगा, या जीरो प्लस की जो लिमिट है वो भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट यहाँ पे जीरो प्लस की लिमिट वी वॉन्ट सी। ठीक है, जीरो से वन के बीच जो भी पॉइंट है वहाँ पे कंटिन्यूटी देखेंगे। पर देखो यही चीज इसी क्वेश्चन में इफ वी आर आस्क्ड कि इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस करो 0,1 में, तो अब क्या है कि जीरो जो है उसके नेबरहुड में भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें क्योंकि जीरो जो प्लस है उस पॉइंट पे जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात है, जब 0,1 में डिस्कस करेंगे तो वो पॉइंट पे लेंगे जो जीरो के स्मॉल नेबरहुड में, बेसिकली डेल्टा नेबरहुड में जीरो के। ठीक है, ये पॉइंट भी हम लेंगे, सो दैट्स वाई ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा इसमें। ठीक है, सो इस टाइप से आई होप ये समझ में आता है। सो बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था इसमें कि जो डेल्टा होता है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो उस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करेगा जिस पॉइंट पे वी आर, जिस इंटरवल के किसी पॉइंट पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, पूरे इंटरवल के लिए एक कॉमन डेल्टा अगर हम फाइंड कर पा रहे हैं देन विल से कि या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा फंक्शन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, लेट अस टेक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या चलो वन बाई एक्स ले लिया सा है, वन बाई एक्स ले लिया सा है, वेर एक्स बिलोंग्स टू 0,5, मान लो ये है इस इंटरवल में देखना। तो देखो सिंपल जो डेफिनेशन है उसमें क्या करेंगे हम, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0,5। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, एफ एक्स वन, या ऐसे लिख दो फोर x1 x2 बिलोंग्स टू 0,5, इफ वी सी एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, ये देखा जाए तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स वन माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स टू का मॉडुलस। ठीक है, अब देखो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइड बाई एक्स वन एक्स टू। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा शुड बी फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एज ओनली। ठीक है, अगर ये चीज हो जाए देन विल से कि यस ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये 0 से 5 है, तो जीरो के पास कोई भी मान लो इसमें से
x2 को कुछ ले लेते हैं, चलो x2 को 0 से 5 में कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, बिकॉज x1 x2 इस इंटरवल में है, तो मान लो कुछ स्मॉल सा एलिमेंट ये डेल्टा ही ले लेते हैं। चलो डेल्टा भी ऑफकोर्स इसी में लाई करेगा, बिकॉज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। तो अगर ये पुट कर दिया जाए तो क्या आएगा, x1 माइनस डेल्टा डिवाइड बाई x1 डेल्टा, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। पर देखो इस केस में क्या है कि x1 है वो भी इसमें लाई कर सकता है, तो x1 जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा, जब x1 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि एक को हमने x2 को क्या डेल्टा पुट कर दिया, सो लेस देन डेल्टा, और इसको वी कैन राइट x1 माइनस डेल्टा, दिस इज बिटवीन माइनस डेल्टा डेल्टा, और दो प्लस डेल्टा कर किया जाए तो दिस इज 0, दिस इज x1, दिस इज 2 डेल्टा। तो x1 0 से 2 डेल्टा के बीच कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर हम x1 0 की तरफ अप्रोच कर सकता है, भाई 0 प्लस है, बट 0 प्लस जो है 0 की जो लिमिट है पॉजिटिव उस टाइप जा सकता है ना। तो जब ये 0 प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये पूरा लिमिट जो है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। जब x1 को 0 प्लस की जगह एग्जैक्टली 0 नहीं होगा ये, ठीक है, दैट्स वाई ये जो पार्ट है, ये जैसे मान लो यहाँ पे कुछ मान लो लेट अस से थीटा बोल दो इसको, थीटा है जो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, x1 अगर थीटा है तो थीटा माइनस डेल्टा डिवाइड बाई थीटा डेल्टा, ये हो गया ये। बट जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ऊपर नॉन जीरो है, नीचे 0 की तरफ अप्रोच, तो दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी, विच इज ऑफ कोर्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और एप्सिलॉन को कुछ भी ले सकते हैं हम, हाफ ले लिया मान लो, तो ये तो ट्रू नहीं होगा। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से is fx1 minus fx2 is not less than epsilon for each modulus x1 minus x2 less than delta and x1 comma x2 belongs to 0 comma 5, ठीक है। hence given function is not uniformly continuous इन 0,5, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अगर कंटिन्यूटी की बात करें 0,5 में तो कंटिन्यूस सही है, बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड ए कॉमन डेल्टा फॉर दिस इंटरवल, जो कि विच विल मेक मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जैसे हमने सिक्वेंशियल अप्रोच डिस्कस की थी, सिक्वेंशियल अप्रोच कंटिन्यूटी में, वो अप्रोच यहाँ पे भी यूजफुल है, इनफैक्ट वेरी यूजफुल, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन को जैसे वहां पे भी मैंने बताया था कि जनरली विल रिसोर्ट टू दिस अप्रोच, सिक्वेंशियल अप्रोच, व्हेन वी हैव टू बेसिकली प्रूव नेगेटिव यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी, मींस जब वो कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, देन विल रिसोर्ट टू दिस अप्रोच, सिक्वेंशियल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, x बिलोंग्स टू 0,5, इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि 0 पे ही इश्यू हो रहा है, 0 पे ही इश्यू होने वाला है उसके नेबरहुड में। तो हम मान लो x1 जो है ये ले ली हमने सीक्वेंस 1/n, ये ले सकते हैं बिकॉज जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो x1 0 की तरफ जाएगी, और x2 लेट अस टेक 1/n+1, ये भी ले सकते हैं बिकॉज, ये क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अब देखो इस जरूरी है ना कि x1 माइनस x2 का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए, डेल्टा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी इनफैक्ट, ठीक है। तो अगर ये करेंगे 1/n माइनस 1/n+1 का मॉडुलस, तो ये क्या आएगा, n+1 माइनस n डिवाइड बाई n इंटू n+1, इसको मोड ले लो तो ये दिस इज 1/n n+1, ठीक है। तो और ये क्या है, दिस विल बी लेस देन व्हाट 1/n, ठीक है, भाई n+1 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये तो छोटा ही है 1/n से, ठीक है, बिकॉज n इज एन नेचुरल नंबर, दिस कैन बी टेकन एज लेस देन डेल्टा। ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1/डेल्टा, और डेल्टा इज बेसिकली अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, मींस n इज अ वेरी लार्ज नंबर, व्हिच इज ट्रू बिकॉज n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो ये जो चॉइस है हमारी, दिस इज करेक्ट, वी कैन टेक दीज टू सीक्वेंसेस, ठीक है। अब देखो, अब fx1 माइनस fx2 अगर लिया जाए तो ये क्या होगा, इसका मॉडुलस हमें चाहिए, तो क्या है, दिस इज 1/x1 माइनस 1/x2, फंक्शन हमारा 1/x है, तो ये हो गया 1/x1, x1 क्या है 1/n माइनस 1/1/n+1, x2 ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
दिस इज n माइनस n प्लस वन का मॉडुलस। ये क्या आ गया, ये तो 1 आ गया, विच इज ऑफ कोर्स नॉट लेस देन एफ स्नो, बिकॉज एफ स्नो को तो कुछ भी ले सकते हैं, हाफ ले लो, विच इज नॉट ट्रू। बट हमारे पास जो x1 माइनस x2 है, देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, एंड x1 कोमा x2 आल्सो बिलोंग्स टू 0,5 बिकॉज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, x1 जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, x2 भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, सो इस इंटरवल में ये सीक्वेंसेस है, ठीक है। सो बस इससे व्हाट वी कैन, फ्रॉम दिस वी कैन कमेंट बाय सीक्वेंशियल अप्रोच given function is not uniformly continuous, ठीक है। आई होप ये समझ में आता। सो इनफैक्ट सीक्वेंशियल अप्रोच इज वेरी यूजफुल इन नेगेटिव केसेस, इनफैक्ट नेगेटिव केसेस में इट इज बेटर कि सीक्वेंशियल अप्रोच से ही सोचो, ठीक है। ओके, जैसे एक नेगेटिव क्वेश्चन और ले लिया जाए, लेट अस से एफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा इसी फंक्शन को अगर एफ एक्स को 1/x इसकी कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मान लो 2,5 में पूछी जाए तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस में कर सकते हो आप, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उससे ये कर सकते हो, ठीक। इसमें क्योंकि ये बेसिकली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, सो सीक्वेंशियल अप्रोच में तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी एक थ्योरम भी है, आई विल डिस्कस शॉर्टली, उसके बाद तो ये और आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मान लो एफ एक्स को हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, वेयर एक्स बिलोंग्स टू लेट अस से 0, इंफिनिटी, ठीक है। डिस्कस 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 इट्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर हम इसको करेंगे तो उससे भी होएगा, बट इट इज, ये तो समझ में आ रहा है कि इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी के नेबरहुड में ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखो अच्छा ये कंटिन्यूस तो है फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूस इन 0, इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, बट इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी व्हाट वी सी कि उसके नेबरहुड में भी हमें देखना पड़ता है, दैट्स व्हाई ये इन्फिनिटी पे डाउटफुल है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक सीक्वेंस x1, अब हमें सीक्वेंस ऐसी लेनी है कि वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे ही तो डाउट है, ठीक है। तो लेट अस टेक रूट n ले लेते हैं इसको, x2 को रूट n+1 ले लेते हैं, तो ये 2 है भाई, x1 एंड x2 दोनों ही हमारे इंटरवल में हैं, 0, इंफिनिटी में है, बिकॉज n टेंस टू इंफिनिटी पे दोनों इंफिनिटी की तरफ जाएगी। अब हमें एक कंडीशन और चाहिए, x1 माइनस x2 का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए, वेयर डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें रूट n माइनस रूट n+1 अगर किया जाए तो अब देखो, अब क्या किया जाए, अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो रूट n माइनस रूट n+1 इसका जो कंजुगेट है वो क्या आएगा, रूट n+1, इसको नीचे से भी इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं, ये तो बचपन की चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, रूट n का स्क्वायर इज n+1 का स्क्वायर n+1, रूट n+1 का स्क्वायर बेसिकली, डिवाइड बाई रूट n+1 इसका मॉडुलस, तो ऊपर तो हो गया 1 और नीचे हो गया रूट n+1, दिस विल बी लेस देन ऑफ कोर्स रूट n प्लस रूट n, ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, रूट जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो रूट n+1 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन रूट n, तो 1/√n+1 विल बी लेस देन 1 बाई, या इसमें देखो रूट n दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये 2√n हो गया, तो ये रूट n प्लस किया ना, तो रूट n प्लस अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 1/2√n से ये लेस होगा, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2√n, ठीक है। अब इसको लेस देन डेल्टा ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 4n इज ग्रेटर देन 1/डेल्टा, और इस 4 को यहाँ ले लो, और डेल्टा इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इसका मतलब n इज अ वेरी लार्ज नंबर विच इज व्हाट वी नीड, विच इज व्हाट वी वांट एक्चुअली, ठीक है। तो ये सही बात है, जो हमने x1 एंड x2 ली वो सही, हमने द चॉइस इज करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट नाउ वही देखो सेट प्रोसेस है इसका, fx1 माइनस fx, ठीक है। ये अगर एक बार समझ में आती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तो बहुत आसान टॉपिक है इनफैक्ट, बट इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जनरली मैंने ये नोट किया है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले अगर डिसकंटिन्यू यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है तो आसानी से हो जाएगा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन से हो जाएगा, ठीक है, उसी से होगा इनफैक्ट, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, डाउटफुल पॉइंट है, तो ऑलवेज रिसोर्ट टू सीक्वेंशियल अप्रोच, उससे बड़ा आसानी से होगा मामला, ठीक है। तो अब ये किया जाए तो क्या आएगा, fx1 क्या है, दैट विल बी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। अब सीरीज की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x1 स्क्वायर मीन्स n हो गया, x2 स्क्वायर मीन्स n+1 हो गया, ये तो 1 आ गया, विच इज ऑफ कोर्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन कैन बी चूजन एज हाफ, नॉट चूजन बेसिकली एप्सिलॉन, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन दिस शुड बी ट्रू, तो एप्सिलॉन जब हाफ लेंगे तो ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है। सो गिवन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को, इसी में अगर मान लो जीरो से चलो इसको ये मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, नंबरिंग कर देते हैं इसको, मान लो किसी को कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में उसको डाउट पूछने में आसानी रहेगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेकन दिस, सो लेट अस कॉल दिस 1, ठीक है, let us call this 2, okay, let's call this 3। मान लो fx is equals to x square और x belongs to let us say 2,5, ठीक है। और इस पे हमें डिस्कस करनी है, डिस्कस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब तो कोई डाउटफुल पॉइंट है नहीं, तो प्राइमा फेसी इट लुक्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, सो लेट अस चेक इट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वही x1, x2 ले लिया 2,5 इस इंटरवल में, ठीक है। अब fx1 माइनस fx2 किया जाएगा का मॉडुलस, तो ये क्या आएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का मॉडुलस, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से वी कैन राइट x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, ठीक है, इसको मॉडुलस, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, मॉडुलस को तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है भाई, ऐसा तो कर सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, दिस इज ट्रू फॉर रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स बोथ नंबर्स, राइट। तो अब इसमें क्या किया जाए, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, दिस विल बी लेस देन मॉडुलस x1 माइनस x2, ये तो हमें चाहिए, और ये जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस विल बी लेस देन मॉडुलस x1 प्लस मॉडुलस x2, ऐसा लिख सकते हैं भाई, मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b, दिस इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस की है, दिस इज ट्रू फॉर रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स बोथ, राइट। अच्छा ये सब मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, अब देखो ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे देखो x1 जो है या x2 है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है भाई, 2 से 5 के बीच ही होंगे ना, तो दिस विल बी लेस देन मॉडुलस x1 माइनस x2, और ये 5 हो सकता है और ये भी 5 हो सकता है, तो दिस इज बेसिकली 10 टाइम्स मॉडुलस x1 माइनस x2, लेट अस से कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever modulus x1 minus x2 is less than epsilon by 10, यहाँ से बोल सकते हैं, और इसको डेल्टा बोल दो, तो डेल्टा ऑफ कोर्स ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो अपना काम तो हो गया। तो अब इसको थोड़ा लिख सकते हैं लैंग्वेज में, फॉर x1 x2 belongs to 2,5, ठीक है, and for each epsilon greater than 0 however small there exists delta greater than 0 where it depend on epsilon only, such that fx1 minus fx2 is less than epsilon for each modulus x1 minus x2 less than delta where delta is epsilon by 10, ठीक है, and intersection and x1 x2 belongs to 2,5, ठीक है। Thus fx is यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन 2,5, ठीक है। आई होप समझ में आता है। देखो यही फंक्शन 0, इन्फिनिटी में नहीं था,
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बट 2,5 में है, ठीक है। तो इससे एक थ्योरम है जो बहुत यूजफुल है इनफैक्ट, ठीक है, उसको याद रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इफ fx is continuous in bounded closed interval a comma b, then it is also uniformly continuous in a comma b, ठीक है। this theorem is important in fact, ओके। तो ये वाली जो थ्योरम है ये बहुत जगह यूज होगी। जैसे अगर ये देखा जाए, ये जो क्वेश्चन हमने जस्ट किया, हमें एक्स स्क्वायर की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूछी गई थी, एक्स स्क्वायर की एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 2,5। तो वी नो कि एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है, okay. So let us discuss some more questions. Let us take fx equals to sin x square and x belongs to r, ठीक है। इसको डिस्कस करना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं। अच्छा, ये कंटिन्यूस है या नहीं? दिस इज कंटिन्यूस बिकॉज दिस इज नथिंग बट कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंड पोलिनोमियल फंक्शंस। सो ये कंटिन्यूस है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इट इज कंटिन्यूस, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्योंकि इन्फिनिटी वाला पॉइंट डाउटफुल है। तो क्या करेंगे इसमें, वही सीक्वेंस वाली अप्रोच, विल गो विद सीक्वेंस अप्रोच। लेट अस टेक x1 एज, हमें चाहिए इन्फिनिटी पे ना, तो रूट एन ले लो, और x2 को रूट एन पाई बाई 2 ले लो, ठीक है, और x2 ले लो रूट एन प्लस 1 पाई बाई 2। ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, रूट एन सिंपली क्यों नहीं लिया? क्योंकि रूट एन पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू वैसी होगी जो हमें पता होगी, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और वही x1 माइनस x2 करेंगे तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, सिमिलर अप्रोच। सो रूट पाई बाई 2 तो दोनों में आ गया कॉमन, अंदर क्या रहेगा, रूट एन माइनस रूट एन प्लस 1। तो ये तो वही पुराना एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, अगर रूट एन प्लस 1 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो गया 1 और नीचे हो गया रूट एन प्लस 1। मॉडुलस है तो माइनस की तो कोई इश्यू है नहीं अपने पास। दिस विल बी लेस देन रूट पाई बाई 2, और ये पूरा टर्म 1/2 रूट एन से लेस होगा बिकॉज रूट एन प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन रूट एन, तो 1 डिवाइड बाई रूट एन प्लस 1, और ये पूरा टर्म ये मैंने डिस्कस किया जैसे। सो दिस विल बी लेस देन दिस, राइट। सो और इसको नीटा से लेस कर सकते हैं, डेल्टा से, ठीक है। दिस इज डेल्टा नॉट नीटा, ये नीटा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 1/2 रूट एन। अच्छा, ये लेस देन डेल्टा हमने बोला तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली 8n डिवाइड बाई पाई इज ग्रेटर देन 1 डेल्टा स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। और n इज ग्रेटर देन पाई डिवाइड बाई 8 डेल्टा स्क्वायर, विच इज ट्रू इनफैक्ट, क्योंकि डेल्टा जो है वो इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, सो n इज ए लार्ज नंबर एंड दैट इज व्हाट वी नीड। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही तो x1 x2 इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। अब देखो fx1 माइनस fx2 कंसीडर किया जाए, fx हमारे पास क्या साइन एक्स स्क्वायर है, भाई fx तो साइन एक्स स्क्वायर है, सो fx1 माइनस fx2 का मॉडुलस हमें चाहिए। तो दिस विल बी साइन x1 स्क्वायर क्या हो गया n पाई बाई 2 माइनस साइन x2 क्या होगा n प्लस 1 पाई बाई 2, x2 का स्क्वायर है ना। अब देखो इसमें अगर जैसे मान लो n इन्फिनिटी की तरफ है, तो जब n जो है लेट अस से ओड है, n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, पर इन्फिनिटी पे भी तो ओड है, इवन कुछ तो होगा। तो अगर मान लो n ओड है तो ये क्या हो जाएगा 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 नहीं ना, तो n इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो जब ओड होगा, जैसे मान लो या इसकी वैल्यू क्या होगी, ये उस टाइप का होगा जैसे मान लो 2001 पाई बाई 2। तो बेसिकली या तो 1 होगी या -1 होगी, सो प्लस माइनस 1 हो जाएगी। और जब n ओड है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, तो साइन सम m पाई होगा वेर m इज एन इंटीजर, तो दैट विल बी 0। तो ये इसका मॉडुलस क्या आ गया, 1 आ गया, विच इज नॉट ऑफ कोर्स लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन वी कैन टेक हाफ, एप्सिलॉन कैन बी टेकन एज हाफ बिकॉज फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है, वेर एप्सिलॉन इज नियर टू 0 इज,
ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, सो बोल सकते हैं सो एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन आर। ठीक है, अगर इसमें जैसे मान लो अगर पूछा जाता कि -π/2 से π/2 में, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता इसमें, तो आंसर क्या होता? यस, दिस इज यूसी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि ये जैसे हमने जो थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है इन ए क्लोज बाउंड्री इंटरवल देन इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एज वेल। तो साइन एक्स स्क्वायर जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, इस इंटरवल में, ठीक है, और ये इंटरवल जो है बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है, तो अपना काम हो गया। ठीक है, तो इट विल बी यूसी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखो या let us take one more question. Let us take f(x) is equals to sin x, ठीक है, where x belongs to r। अब इसमें भी इश्यू तो हो सकता है इन्फिनिटी पे। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर बात की जाए, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें जैसे मान लो अगर इसको ट्रेडिशनल डेफिनेशन से किया जाए तो क्या होगा? देखो f(x1) माइनस f(x2) किया जाए का मॉडुलस, तो क्या आएगा? sin x1 माइनस sin x2 का मॉडुलस। ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें जैसे अगर सीक्वेंशियल अप्रोच कोई सोच रहा है तो इस टाइप कुछ लेना पड़ेगा n π/2 टाइप। ठीक है, बट अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि दूसरी ये ले लेंगे मान लो, क्योंकि रूट तो ले नहीं सकते, तो अब इनका जो माइनस करेंगे वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस केस में। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिनका डिफरेंस इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ पुट कर पाए, दैट्स वाई। वैसे तो ये इसका कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन से करेंगे हम sin x1 माइनस sin x2, तो ये क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ कोस, सीडी फॉर्मूला लगा रहे हैं, x1 प्लस x2/2 एंड sin x1 माइनस x2/2, यही होता है सीडी फॉर्मूला। ठीक है, sin c माइनस sin d को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो वी नो कि जो भी cos x है उसका मॉडुलस जो होगा लेस देन 1 होगा, साइन का भी होगा, बट हमें x1 माइनस x2 चाहिए, तो इसके लिए हमारे लिए अलग इलाज है। ठीक है, तो इसको वी कैन राइट लेस देन 2, ये हो गया लेस देन 1, और इसको ऐसा ही लिख दो sin x1 माइनस x2/2 का मॉडुलस। ठीक है, ये भी लेस देन 1 होगा, पर उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं अगर उसको ऐसा करेंगे तो। ठीक है, तो हमें तो चाहिए ये टर्म इन टर्म्स ऑफ x1 माइनस x2 है। अब देखो वी नो दैट sin x is always less than equal to x for every x belongs to R. This inequality is true for every x. ठीक है, कैसे? मैं सिंपल से कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हमने gx ले लिया, x माइनस साइन एक्स ये ले लिया, जी डेक्स एक्स करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 माइनस कोस एक्स। कोस एक्स जो है -1 से 1 के बीच लाई करेगी, मतलब दिस टर्म विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब जी डेक्स एक्स ग्रेटर देन 0 क्या मतलब होता है कि जो जी एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब जी एक्स की जो वैल्यू है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो जी 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? जी एक्स क्या है? साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू, तो दिस मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, राइट। ठीक है, अच्छा इसमें या ओके, हाँ यस, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है इसमें, हाँ, तो इसको क्या कर सकते हैं, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट होता है उससे लेस हो जाता है, सो x1 माइनस x2/2, सो दैट इज नथिंग बट x1 माइनस x2। इसको लेस देन एप्सिलॉन बोल दो। ठीक है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, तो हमारे पास क्या आ गया एक्चुअली, f(x1 माइनस f(x2) का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस x1 माइनस x2 आ गया। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever modulus x1 minus x2 is less than delta, where delta is epsilon basically। ठीक है, सो डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a delta greater than 0 where delta is function of epsilon only such that
fx1 माइनस fx2, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच मॉडुलस x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, ठीक है, where डेल्टा इज एप्सिलॉन, सो fx इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन R, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ये समझ में आता है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें एक डाउट हो सकता है ना कि यहाँ पे जो है इस जो हमने ये इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया, दिस इज ट्रू ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0, पर हम तो x बिलोंग्स टू r के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो यह अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी ना, दिस इज नॉट ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r, दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0, ठीक है। बट ये जो इनइक्वालिटी है मॉडुलस sin x इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस x, दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हमें तो यही यूज हो रही है, देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स जो है दैट विल बी लेस देन मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आता है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन x होगा, सो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन x फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर x को माइनस वाई पुट कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस साइन वाई, ऐसा बोल सकते हैं ना। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि y जो है या इसको वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, मतलब ये कब ट्रू होगा, जब ये जो y है यहाँ पे ये नेगेटिव है ऑफकोर्स, तभी तो ये जरूरी है, दिस इज पॉसिबल फॉर y लेस देन 0, और इसको अगर x में चेंज कर दें, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स फॉर x लेस देन 0, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस साइन x फॉर x लेस देन 0, ठीक है। तो देखो इसको कंबाइंडली वी कैन राइट मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस साइन x फॉर एवरी x, ऑफ कोर्स दोनों ही इसमें कंबाइंड हो गए, ओके। तो इसको हमने यूज किया ना कि साइन x लेस देन x, ठीक है। हमारी जो इनइक्वालिटी यूज हुई है यहाँ पे मॉडुलस साइन x इज लेस देन मॉडुलस x, दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसका यूज किया हमने, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आता है, इससे गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट सिंपल कॉन्सेप्ट से हो गया ये, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें आई थिंक CSE में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि इफ fx is continuous in R and limit x tends to infinity fx and limit x tends to minus infinity fx both exist, then show that fx is uniformly continuous, uniformly continuous, continuous, ठीक है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस दिस। इसमें देखो मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या है, इसमें देखो क्या किया जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो गया, बेसिकली fx को हमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक देखना है, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर सकते हैं कैसे, लेट से माइनस इन्फिनिटी से 0 कर दो, यूनियन 0 से कुछ वेरी लार्ज नंबर m कर दो, यूनियन m से इन्फिनिटी कर दो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 इंटरवल में इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो ये 0 से m इज वेरी लार्ज नंबर, यहाँ पे बेसिकली दिस इज नियर इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब fx जो होगा जब ये इसमें x 0 से m में होगा तब तो ये बाउंडेड क्लोज इंटरवल हो गया और fx कंटिन्यूस है, तो ये पार्ट तो हमारा ऐसे हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है इसमें से कोई सा भी एक पार्ट कर लो, दूसरा सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। जैसे m से इन्फिनिटी वाला पार्ट लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें वही x1 x2 से करेंगे, जो इन्फिनिटी पे जो कन्वर्जेंस या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी fx से मान लो l की तरफ इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच मॉडुलस x ग्रेटर देन लेट अस से सम g वेयर g इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसमें। तो इसमें देखो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा,
ठीक है। इस पार्ट के लिए क्या होगा कि एक तो ये हो सकता है कि जब x1 x2 लेंगे वो दोनों इसमें लाया करे, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके वी कैन प्रूव कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर गिवन x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, ठीक है। और एक होगा कि एक x1 यहाँ से आए और x2 यहाँ से आए, वो भी कंबाइन करके वी कैन प्रूव दिस ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ठीक है। सो ये ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक अप दिस, ठीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।